हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन व्यवहारवाद को देखने वाले हैं। व्यवहारवाद किसे कहते हैं, व्यवहारवाद का परिभाषा क्या होता है, तो इसे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम व्यवहारवाद का अर्थ को समझते हैं। व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है। व्यवहारवाद का अर्थ, तो व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। व्यवहारवाद का अर्थ राजनीति प्रक्रिया को लोगों या नागरिकों के वास्तविक व्यवहार के आधार पर समझना है। इसमें यह देखा जाता है कि लोग राजनीति में सचमुच कैसे कार्य करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे मतदान करते हैं, सत्ता का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है कि राजनीति प्रक्रिया को लोगों या नागरिकों के वास्तविक व्यवहार के आधार पर समझना। इसमें यह देखा जाता है कि लोग सचमुच राजनीति व्यवस्था में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, मतदान कैसे करते हैं और सत्ता का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो व्यवहारवाद में इसी सारी सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन ही व्यवहारवाद कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यवहारवाद यह मानता है कि राजनीति प्रक्रिया को सिर्फ लिखे हुए नियम, संविधान या आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार और उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर समझा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यवहारवाद यह मानता है कि राजनीति प्रक्रिया जो है उसे सिर्फ लिखे हुए नियम, संविधान या आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उसे लोगों के वास्तविक व्यवहार और उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर समझा जा सकता है। इसीलिए यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक जीवन को वैसे ही देखा और समझा जाए जैसा वह वास्तव में है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि इस दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीतिक जीवन को वैसे ही देखा जाना चाहिए, मनुष्य के जीवन और व्यवहार को वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसा कि वो है, ना कि उसे लिखे हुए संविधान या सिद्धांत के आधार पर समझना चाहिए। वो जैसा है उसे वैसे ही रूप में समझना चाहिए, तभी व्यवहारवाद का असली रूप सामने आता है। इस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति को मानव व्यवहार का अध्ययन मानता है और उसे अधिक व्यवहारिक, वास्तविक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। तो व्यवहारवाद जो है राजनीति को मानव व्यवहार का अध्ययन मानता है और उसे अधिक व्यवहारिक, वास्तविक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। अब हम व्यवहारवाद के विकास को देख लेते हैं कि व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार हुआ और व्यवहारवाद पूरे विश्व में किस प्रकार फैला। तो हम व्यवहारवाद का विकास को देख लेते हैं। व्यवहारवाद का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में हुआ। तो जो ये व्यवहारवाद है उसका मूल रूप से विकास अमेरिका में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 और 1960 के दशकों में यह एक सशक्त और प्रभावशाली आंदोलन के रूप में स्थापित हो गया। जो व्यवहारवाद है वो उसका विकास कब माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1950 और 1960 के दशकों में यह एक सशक्त और प्रभावशाली आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। इसका विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ। तो जो व्यवहारवाद का विकास है उसका विकास मूल रूप से कहाँ हुआ, तो इसका विकास मूल रूप से अमेरिका में हुआ, जहाँ लोकतांत्रिक वातावरण, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों ने नए प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। चार्ल्स मेरियम को इस सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो जो व्यवहारवाद के सिद्धांत है उसका प्रमुख प्रवर्तक चार्ल्स मेरियम को माना जाता है, जबकि डेविड ईस्टन, लासवेल और डहल जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत को विकसित किया। तो व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो डेविड ईस्टन को माना जाता है। लेकिन इसका विकास किसी एक दार्शनिक या विद्वान ने नहीं किया, बल्कि अनेक विद्वानों ने मिलकर व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। तो इन विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित और सुदृढ़ किया। अब हम व्यवहारवाद की परिभाषा को देख लेते हैं कि व्यवहारवाद का परिभाषा क्या है।
व्यवहारवाद की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है। पहले विद्वान कौन है? तो रॉबर्ट डहल के अनुसार इन्होंने क्या कहा? तो रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीति को लोगों के व्यवहार की एक प्रक्रिया मानता है। तो डहल के अनुसार व्यवहारवाद जो है राजनीति को लोगों के व्यवहार की एक प्रक्रिया मानता है और उसे वैज्ञानिक तरीके से समझता है। तो रॉबर्ट डहल ने कहा कि व्यवहारवाद राजनीति को लोगों के व्यवहार की एक प्रक्रिया मानता है और उसे वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करता है। अब हम डेविड ईस्टन के अनुसार देख लेते हैं डेविड ईस्टन का क्या कहना है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद में राजनीति का अध्ययन बिना पक्षपात के तथ्यों और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया जाता है। तो डेविड ईस्टन का मानना है कि जो व्यवहारवाद में राजनीति का अध्ययन बिना पक्षपात तथ्यों और वास्तविक घटनाओं के आधार पर किया जाता है। अब हम गैब्रियल एलमंड के अनुसार देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। गैब्रियल एलमंड का मानना है कि व्यवहारवाद संस्थाओं से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि लोग अपनी राजनीतिक भूमिका में कैसे व्यवहार करते हैं। तो गैब्रियल एलमंड का मानना है कि व्यवहारवाद संस्थाओं से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि लोग अपनी राजनीतिक भूमिका में कैसे व्यवहार करते हैं। अब हम व्यवहारवाद के गुण को देख लेते हैं। व्यवहारवाद के प्रमुख गुण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला गुण क्या है? तो व्यवहारवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जो व्यवहारवाद है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें अनुभव या कल्पना के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और सर्वेक्षण और अवलोकन पर जोर दिया जाता है। तो जो व्यवहारवाद है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें अनुमान या कल्पना के बजाय तथ्यों, आंकड़ों, सर्वेक्षण के आधार पर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। व्यवहारवाद यह लोगों के वास्तविक जीवन का अध्ययन करता है। जो व्यवहारवाद है यह लोगों के वास्तविक जीवन का अध्ययन करता है। दूसरा क्या है? व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है और सही गलत की पहचान वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर करता है। तो व्यवहारवाद जो है वो मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है और सही गलत की जो पहचान है वो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर करता है। यह तथ्यपरक और अनुभव आधारित अध्ययन को महत्व देता है। तो जो व्यवहारवाद है वो तथ्यपरक और अनुभव आधारित अध्ययन पर जोर देता है और महत्व। दूसरा क्या है? व्यवहारवाद में व्यक्ति और समूह अध्ययन का प्रमुख केंद्र होता है। तो जो व्यवहारवाद का दूसरा गुण क्या है कि व्यवहारवाद में व्यक्ति और समूह अध्ययन का क्या होता है? प्रमुख केंद्र होता है। अब हम व्यवहारवाद के दोष को देख लेते हैं। इसके कमजोरी क्या है, दोष क्या है? व्यवहारवाद के दोष। व्यवहारवाद के प्रमुख दोष निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला क्या है? व्यवहारवाद मूल्यों और नैतिकता की अपेक्षा करता है। व्यवहारवाद जो है वो मानव के मूल्यों और नैतिकता की क्या करता है? अपेक्षा करता है। राजनीति केवल तथ्यों का विषय नहीं है बल्कि यह मूल्यों को भी महत्व देता है। तो व्यवहारवाद का दोष क्या है कि यह मानव के व्यवहारों में मूल्यों और नैतिकता की उपेक्षा करता है। यह सिर्फ केवल तथ्यों, आंकड़ों पर विशेष जोर देता है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिकता पर जोर देता है। तो व्यवहारवाद जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पर अत्यधिक जोर देता है। हर राजनीतिक व्यवहार को आंकड़ों और माप से समझना संभव नहीं है। तो राजनीति में व्यवहार को आंकड़ों और माप से समझना संभव नहीं हो पाता है। व्यवहारवाद सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को कम महत्व देता है, सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर जोर देता है। तो व्यवहारवाद जो है वो मानव के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को कम महत्व देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो व्यवहारवाद कभी कभी मानव व्यवहार को बहुत सरल मान लेता है, जबकि वास्तव में राजनीतिक व्यवहार जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होता है। अब हम अंत में निष्कर्ष को देख लेते हैं कि इसका पूरा सार क्या है। तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक परंपरागत दार्शनिक विषय से बदलकर आधुनिक और वैज्ञानिक विषय बना दिया है। तो व्यवहारवाद जो है राजनीति को एक परंपरागत दार्शनिक विषय से बदलकर एक आधुनिक और वैज्ञानिक विषय बना दिया है। इसने राजनीति को
वास्तविक जीवन से जोड़ा और मानव व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बने। तो व्यवहारवाद जो है वो राजनीति को वास्तविक जीवन से जोड़ता है और मानव व्यवहार को अध्ययन का केंद्र मानता है। यद्यपि इसकी आलोचना भी हुई है कि यह मूल्य और नैतिकताओं की उपेक्षा करता है। फिर भी राजनीति विज्ञान के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो व्यवहारवाद का राजनीतिक सिद्धांत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।